Hello guys, welcome back to YouTube channel Trading Simanshu, and this is the one of the most important video of our YouTube channel. This is market psychology. Market psychology ऐसा कुछ मिरेकल नहीं होता है गाइस. ओके, दिस इज ऑल इन योर ब्रेन. आपके ब्रेन में जो है वो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इमोशंस एंड योर ग्रीड. ओके, आप आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखो, ग्रीड पे कंट्रोल रखो. आपको मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता. सो इस वीडियो में अपन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो मार्केट साइकोलॉजी को बिल्ड करते हैं. और ऐसा भी कह सकते हैं लोग इन 10 पॉइंट्स को हर बार गलती करते हैं इन 10 पॉइंट्स के. सो दैट 10 पॉइंट्स वी आर वही 10 पॉइंट्स आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे. इन ये पूरा अपना वीडियो होने वाला है मार्केट साइकोलॉजी पे गाइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. और पॉइंट नंबर 1 इज़ कंट्रोल योर इमोशंस. सो गाइस, इमोशंस को कंट्रोल करना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका लॉस ही होने वाला है. इमोशन मतलब क्या होता है? इमोशन मतलब कि ये जो इसका मराठी में अगर कोई शब्द है वो भाव होता है. ओके, भाव मीन्स आपको फील क्या होता है जब आप ट्रेड में हो और जब आपको ग्रीड आ रही है तब आप आपके वो जो ग्रीड वाले इमोशंस हो वो कैसे कंट्रोल करते हो. दैट इज़ कॉल्ड एज इमोशंस. ओके, इमोशंस मीन्स क्या? फॉर एग्जांपल यू हैव $10,000 फंडेड अकाउंट एंड आपने पर्सनल कैपिटल भी बोल सकते हो. फंडेड अकाउंट भी आपका अगर अकाउंट है वो भी आप बोल सकते हो. ठीक है, उस पर अगर आप देखो परसेंटेज वाइज, ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ परसेंटेज नॉट नंबर्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो इफ़ अगर आपके पास $10,000 का कोई भी अकाउंट हो तो आपका जो प्लान है वो प्लान होना चाहिए 1 to 2% डे. ओके, आपका 1 to 2% डे कंप्लीट हुआ, आपको आपकी चेयर से उठना है, ट्रेडिंग सेटअप से उठना है एंड दूसरे कामों को लग जाना है. ट्रेडिंग बंद. ओके, बिकॉज ऑफ आपका 1 or 2% आ चुका है. ओके, और ये एग्जाम्पल मैंने दिया इसलिए बिकॉज दैट इज़ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इमोशंस. ओके, अगर आप फॉर एग्जाम्पल समझो आपका $10,000 पे $100 से फिर $200 का प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट होने के बाद आप अगर और ट्रेड करोगे आपका लॉस भी हो सकता है. दैट्स वाई द इमोशन इज आपका दिमाग आपको क्या कहेगा, बैठो और ट्रेड करो और प्रॉफिट हो सकता है. बट वो प्रॉफिट जा भी सकता है, ये आपके दिमाग को पता नहीं होता है. बिकॉज आपका दिमाग, आपका माइंड उस फेज में, उस स्टेट में सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस करता है. योर ब्रेन इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द लॉसेस. दैट्स वाई कंट्रोल योर इमोशंस इन योर ट्रेडिंग. ओके, ये किसी भी तरह का हो सकता है. जस्ट लाइक लॉट साइज बढ़ा देना, स्टॉप लॉस ऊपर नीचे करना, टेक प्रॉफिट आने से पहले ही निकाल देना. दैट ऑफ काइंड ऑफ ऑल द स्टफ्स इज इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस. ये आपको आते ही आते हैं. ओके गाइज, आपको इन इमोशंस को कंट्रोल करना है गाइज. यू नीड योर ओन स्ट्रैटेजी, यू नीड योर ओन एंट्री मॉडल. आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फिक्स होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट फिक्स होना चाहिए. ये जो सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट होती है वो फिक्स होनी चाहिए गाइज आपकी. एंड जब आपकी वो सारी चीज़ें फिक्स होंगी तब आप इमोशनलेसली ट्रेडिंग कर सकते हो. बिकॉज ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई भी रोल नहीं है. मार्केट आपको किक कर देगा. मार्केट आपको एक झटके में किक करके बाहर फेंक सकता है. वो आपके इमोशंस का रिस्पेक्ट नहीं करता है गाइज. आप ये बात हमेशा ध्यान में रखना. ठीक है, दैट्स वाई कंट्रोल योर इमोशंस इन ट्रेडिंग. फिक्स्ड योर लॉट साइज, फिक्स्ड योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फिक्स्ड योर रिस्क पर ट्रेड, फिक्स्ड डेली का टारगेट ऑफ द ट्रेड. ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. द पॉइंट नंबर 2 इज स्टक योर प्लान. ओके, स्टक योर प्लान मतलब क्या होता है गाइज? सो इफ़ यू हैव योर ओन एंट्री मॉडल, ओके, योर सेटअप, योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, योर रिस्क पर ट्रेड. ओके, ये जो सारी चीज़ें होती है इनका एक प्लान होता है कि हर ट्रेड में आपको आपके अकाउंट के इतना % रिस्क लेना है. समझो 1% रिस्क लेना है, 2% रिस्क लेना है. ओके, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है या 1:2 है, 1:3 है. आपका सेटअप क्या है, उसके कंडीशंस कब बन रहे तभी आप मार्केट में एंटर करोगे. तो सो दैट काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दैट स्मॉल थिंग्स आर योर प्लान. ओके, सो दैट्स वाई द पॉइंट नंबर 2 इज स्टक योर प्लान. आप अगर आपके प्लान पे स्टक नहीं रहोगे, फॉर एग्जांपल आपको ट्रेड मिला, आपकी कंडीशन बनी तभी तो आपने ट्रेड लिया. रेंडमली आपने कहीं भी ट्रेड नहीं लिया. अगर आप आपके कंडीशन पे स्टक रहोगे आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा. स्टक नहीं रहोगे आपका ट्रेड हमेशा लॉस में जाने वाला. आपका जो बैक टेस्टेड डाटा है आपकी स्ट्रैटेजी का, वो अगर आपको 1:2 का एवरेज दे रहा है तो आप 1:2 ही लो. 1:3 के लिए रुको ही मत. मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, मार्केट 1 मिनट में आपका एसएल खा सकता है वहाँ से. बिकॉज 1:2 इज आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ योर स्ट्रैटेजी बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट डेटा. ओके, सो दैट्स वाई
stuck your plan is important. Okay, so this is point number 2, stuck your plan. द पॉइंट नंबर 3 इज एक्सेप्ट योर लॉसेस. गाइज, आप जब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको लॉस होने ही वाला है. आप कितने भी IITian हो, इंजीनियर हो, कितने भी होशियार हो स्टडी में, यहाँ पे किसी की नहीं चलती. आपका लॉस 100% फिक्स है. इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद द $1000 कैपिटल, आपका कम से कम पूरा $1000 पहले जाने वाला है, बिकॉज आपने कुछ लर्न किया ही नहीं है मार्केट के बारे में, है ना. ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है. आप अगर एडवांस ट्रेडर हो फिर भी आपका लॉसेस होने पक्की है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में किसी के पास 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी नहीं है. अगर 99% वाले भी होंगे, HFT वाली, ओके, HFT ट्रेडिंग भी करते हो तो उनके भी लॉसेस होते हैं गाइस डेली. पूरे साल में 1-2 दिन ऐसे उनके जाते कि वो भी लॉसेस करते हैं. ओके, सो दैट्स वाई एक्सेप्ट योर लॉसेस, बिकॉज आपका लॉस अगर $10 का है, ओके, एंड आपका प्रॉफिट अगर आपने $20 का रखा है, मीन्स योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2. ओके, इफ़ योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:2, अगर आपका $10 का लॉस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपने एसएल लगा लिया है, तो एसएल को पूरा जाने दो. $10 पूरे गए तो गए, $10 गए तो गए. बट उसके अगर नीचे मार्केट आ रहा है, आप इमोशन में ट्रेड कर रहे हो कि यस यहाँ से मार्केट जाएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, नहीं आता गाइस वो. ओके, सो दैट्स वाई लॉसेस को एक्सेप्ट करो, बिकॉज वो $10 का लॉस आपको 20 दिखेगा, 30 दिखेगा, 40 दिखेगा, एंड आप उसी इमोशन में रहोगे कि ये कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा. वो नहीं आता गाइस. ओके, सो दैट्स वाई आपकी जो ये गलती है कि आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करते. जल्दी से लॉसेस एक्सेप्ट करना सीखो. जहाँ पे आपको लग रहा है दिस इज़ द माई आइडियल लॉस लिमिट, मैं यहाँ पे मेरा लॉस लिमिट लगा दूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे मेरा एसएल लगा दूंगा, वहाँ पे मेरा एसएल होगा, हिट हुआ, मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा. सिंपल एज दैट. ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट योर लॉस, बिकॉज लॉस अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे मार्केट में. अगर आपका लॉस $10 का है, आप उसको 100 तक खींच के ले जाओगे, बिकॉज ऑफ योर ग्रीड, बिकॉज ऑफ योर इमोशंस. ओके, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट योर लॉसेस. The point number 4 is revenge trading. So what is meant by revenge trading? Revenge trading means अगर आपका आज लॉस हो चुका है गाइस, ओके, अपन ये सारी चीज़ें अभी यहाँ से पॉइंट नंबर 4 से सारी चीज़ों का एग्जांपल $10,000 के अकाउंट से लेंगे, ठीक है. सो गाइस, इफ़ यू हैव $10,000 अकाउंट, वो रियल हो, वो फंडेड हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. सो अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरा अगर एक ट्रेड में 1% से ऊपर अगर एक दिन में लॉस होता है, मैं मेरा सेटअप बंद करूँगा एंड बाहर चला जाऊँगा. सो मार्केट आपको, आपका ब्रेन क्या कहता है उस समय ब्रेन क्या कहता है, चलो एक और ट्रेड कर लेता हूँ, ये लॉस कवर हो जाएगा, फिर अपना कैपिटल फिर से $10,000 या फिर जितना भी आपका लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा, ठीक है. बट आप मार्केट में जाते हो, रेवेंज ट्रेड करते हो, मीन्स और एक ट्रेड खोलते हो, और वो और एक ट्रेड आपका लॉस में जाने के चांसेस 80% होते हैं. बिकॉज आप जिस भी दिन लॉस करोगे, ओके, जिस भी दिन आप लॉस करोगे, आपको पता है कि उस दिन मेरी कुछ चलने नहीं वाली, बिकॉज योर सेटअप इज़ नॉट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे. सो दैट्स वाई आपको उस दिन मार्केट को अवॉइड ही करना चाहिए. ट्रेड मत करो ना गाइस, क्या होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, एक दिन छूट जाएगा, दूसरे दिन तो आएगा ही ना ट्रेड. आपके 10 ट्रेड होंगे दूसरे दिन, आज का भी प्रॉफिट कवर हो जाएगा, 10 दिन का जो लॉस है वो भी कवर हो जाएगा, है ना. सारे लॉसेस कवर हो सकते हैं. सो प्लीज़ अवॉइड रेवेंज ट्रेडिंग. मतलब कि क्या, आपका अगर आज लॉस हुआ है, आपकी जो प्लान बनाया है आपने, ठीक है, 1% लॉस हुआ, मैं डे क्लोज करूँगा, दूसरे डे ट्रेडिंग करने आऊँगा, बट आप क्या करते हो, और एक ट्रेड ले लूँगा, और एक ट्रेड ले लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रेवेंज ट्रेडिंग. रेवेंज ट्रेडिंग मत करो गाइस, स्ट्रक योर प्लान. ओके, सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 4, अवॉइड रेवेंज. So point number 5 is focus on process, not on profits. Okay, so what is meant by that guys? Okay, so process मतलब क्या, जो आपका एंट्री मॉडल है, आपके एंट्री मॉडल्स के जो रूल्स है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, जो रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है मार्केट में, ओके, आप रिस्क पर ट्रेड कितना लेते हो, ये सारी चीज़ों की एक प्रोसेस रहती है गाइस. आपके रूल्स है, आप वो रूल्स डेली फॉलो करते हो, आप डिसिप्लिन लाते हो, कंसिस्टेंसी लाते हो, उसके बाद आप अच्छे से ट्रेड करके धीरे 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 प्रॉफिट जनरेट करते हो, ठीक है. दिस इज़ द प्रोसेस. सो उस प्रोसेस में आपको प्रॉफिट्स में फोकस नहीं करना है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स कितने आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप पर ट्रेड रिस्क कितना करते हो वो आपके फेवर में. ओके, पर ट्रेड अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो या फिर 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द योर कैपिटल रिस्क कर रहे हो, तो दिस इज़ द आइडियल. बिकॉज 1% अगर आप रिस्क कर रहे हो और आपका एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी आता है विद द 70% एक्यूरेसी, तो आपका अकाउंट ऑलमोस्ट डबल होने की कगार पर होता है गाइस, डबल हो ही जाता है सिंपली. ओके, सो दैट्स वाई फोकस ऑन योर प्रोसेस, नॉट ऑन योर प्रॉफिट्स, बिकॉज प्रॉफिट्स इन नॉट इन योर हैंड्स, योर हैंड इज प्रोटेक्ट योर कैपिटल. ओके, आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करना ही आपके फेवर में होता है. आप
आपके अकाउंट को बचाओ, मार्केट आपको प्रॉफिट देता रहेगा, सिंपल एज दैट। द पॉइंट नंबर 6 इज मैनेज ओवर कॉन्फिडेंस। सो व्हाट इज माई मैनेज ओवर कॉन्फिडेंस? सो गाइज, आपने सारी अब तक जितने भी पॉइंट्स अपन पढ़े, आप प्रॉफिटेबल हो गए, आपने आपके इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, आपके प्लान पे कंट्रोल कर लिया, लॉसेस एक्सेप्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपका जो पॉइंट हो गया रेवेंज ट्रेडिंग का, ओके यस, पॉइंट नंबर 4 रेवेंज ट्रेडिंग आपने करनी बंद कर दी। उसके बाद आपने प्रोसेस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6 इज मैनेज ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, सो ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है गाइस? ओके, ओवर कॉन्फिडेंस मीन्स ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप एक ऐसे फेज में होते हो कि आप हर एक ट्रेड में प्रॉफिट निकालना जानते हो कि वो कैसे निकलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको सारा पता होता है। उसके बाद एक पर्सन को, अपने को एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि यस अभी मैं कर सकता हूँ, मैं लॉट साइज बढ़ा दूंगा, ओके, लॉट साइज बड़ी कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे इमोशंस अपने दिमाग में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। सो ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको लाना नहीं है। आपका प्लान जो है उसी पे स्टक रहो। लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ही जिताता है हर बार। उसी के बेसिस पे आप हर बार विन होते हो, because of discipline and consistency, no more things. These two are most important. Okay, so this is manage your own और confidence। लॉट साइज नहीं बढ़ानी है कॉन्फिडेंस में, आपका जो प्लान है उसी पे स्टक रहो, आपको बहुत सारा पैसा बना सकते हैं आप मार्केट। The point number 7 is patience is skill. Okay, so what is mean by patience? Patience means आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है पर्टिकुलर, कोई भी होगा, मैंने 3 दिए मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो, एकदम फंटास्टिक रिजल्ट्स है। ओके, सो कोई भी सेटअप हो, आपका सेटअप बनते वक्त आपको पेशेंस रखना है। आपका सेटअप 5-5 मिनट बाद तो नहीं बनेगा ना। मार्केट में, गोल्ड में हो, यूरो USD में हो, फॉरेक्स पेयर्स, कमोडिटी, क्रिप्टो मार्केट, कोई से भी मार्केट में हो, आपका सेटअप पर्टिकुलर टाइम के बाद बनता है। वो जब भी बने, उस सेटअप को बनने की बाद ही आपको ट्रेड में एंटर होना है, वो सेल साइड हो, बाय साइड हो, सेल साइड हो, कोई भी हो, ठीक है। सो उतना पेशेंस आप में होना चाहिए। आपने ट्रेड लिया, टीपी लगाया, एसएल लगाया, छोड़ दो ट्रेड को, पेशेंस रखो। एक तो जाएगा तो क्या होगा, लॉस ही होगा, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा आएगा प्रॉफिट आएगा, क्या होने वाला है? द कंडीशन इज ओनली 2, एक तो प्रॉफिट आएगा, एक तो लॉस आएगा। सीटीसी करना अभी बिगिनर्स के लिए अच्छा नहीं रहता है। इफ़ योर कैपिटल इज़ वेरी बिग, यू आर मतलब क्या, आप अगर मल्टीपल क्वांटिटी से मल्टीपल ट्रेड्स एक ही जगह पे खोल रहे हो तो वो अलग बात है, बट सीटीसी करना कोई भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं होता। जस्ट पुट योर टीपी, पुट योर एसएल्स, एंट्री बनाई, बात ख़त्म, उतना ही करना है। दिस इज़ द पेशेंस, एंड पेशेंस के साथ बैठो, मार्केट को देखो, मार्केट आपके इमोशंस के साथ खेलता है, उसको खेलने मत दो। सिंपल, लगाया, ऊपर जाना है, जाएगा, नीचे आएगा, एसएल लेगा, कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट ट्रेड में कवर हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको आपके सेटअप पे भरोसा है तो आपको मार्केट में पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, सिंपल। सो दैट इज पेशेंस इज द की, पॉइंट नंबर 7। The point number 8, guys, maintain the trading journal. Okay, what is mean by maintain the trading journal? This is the thing that most professional traders do every day. Okay, because of they are profitable and they have data of their previous day trades, previous year trades. That's why they gonna profitable in long term. Okay, so maintain the trade journal. आपने आप डेली के जितने भी आप ट्रेड ले रहे हो उनकी सारी एक नोटबुक में जर्नलिंग करो, या फिर कौन से भी एक जर्नलिंग का एप्लीकेशंस आते हैं, वेबसाइट्स आते हैं, वहाँ पे जाके हर एक ट्रेड का जर्नलिंग करो। उससे आपको क्या समझेगा, आपने कौन से महीने में कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, आपका एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या आया, आपने पर ट्रेड कितना रिस्क लिया, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। एंड ये सारा डाटा आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वाई मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल। The point number 9 and most important point, market doesn't care about your feelings. Simple. Okay, market doesn't care about your feelings because market एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे चलता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, इतना ही बढ़ेगा, यहाँ से अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस आए तो यहाँ से ये सीधा नीचे आएगा। सो व्हाट इज मीन बाय दैट कि आप अगर मार्केट में इमोशंस, ओके, प्रॉपर प्लान, आप मार्केट में इमोशंस लेके आ रहे हो, आप मार्केट में इम्पेशंस लेके आ रहे हो, ओके, आप मार्केट में और कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो, तो मार्केट आपकी फीलिंग को कभी भी केयर नहीं करता है। मार्केट को जैसा चलना है वो वैसा ही चलेगा। आपको आपके सेटअप पे स्टक रहना है, कोई भी आलतू फालतू चीज़ें कर देनी, एज सिंपल एज दैट। मैं जो भी है वो मुंह पे बोलता हूँ। आपको मार्केट आपको एक लात देगा, एक चमाट देगा, आपका सारा कैपिटल, सारा घर बार एक दिन में बिक सकता है, इतना पोटेंशियल मार्केट में है।
ओके। सो मार्केट को अगर उसके अपोज जाके आपको अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो कंट्रोल दैट थिंग्स दैट मार्केट कैन कंट्रोल योर थिंग्स। ओके, आप उसी थिंग्स पे फोकस करो जो आप पैसे बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। मार्केट आपके इमोशंस के साथ भी खेल सकता है, आपकी लॉट साइज के साथ भी खेल सकता है, आपके कैपिटल के साथ भी खेल सकता है, बिकॉज मार्केट हैज़ पोटेंशियल। ओके, एंड ह्यूमन हैज़ ग्रीड, दैट ग्रीड causes everything. Okay, so please market doesn't care about your feelings, so please avoid trade in emotions. जितने भी अपने अभी 8 पॉइंट्स देखे वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करो, क्योंकि मार्केट आपके इमोशंस पे नहीं चलता है, आपके फीलिंग्स को मार्केट केयर नहीं करता है। दे मार्केट मूविंग ऑन पर्टिकुलर एल्गोरिदम, वो डिकोड करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी पे स्टक रहो, इजीली पैसा बनता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 10 गाइस, पॉइंट नंबर 10 मीन्स व्हाट इज़ पॉइंट नंबर 10। सो मैं ये बड़े हैं थोड़े, तो मैं देख के आपको बता देता हूँ। सेटअप, बैक टेस्टेड डाटा, विन रेट, लॉट साइजिंग, ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वन पेयर एंड वन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके, एंड दिस इज़ द मोस्ट टाइम पे, 10th पॉइंट इज़ मोस्ट टाइम पे। अगर आपका सेटअप आपके पास है, आपको मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सेटअप के पास, आप सेटअप का आपके पास अगर बैक टेस्टेड डाटा है, वेल एंड गुड। आपके पास अच्छा सा विन रेट है उस स्ट्रैटेजी का, वेल एंड गुड। लॉट साइज अच्छी है, वेल एंड गुड। फोर्थ नंबर इज़ पेयर। पेयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एक पेयर पे फोकस करो, नॉट अ मल्टीपल्स। मैं सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, BTC गोल्ड करता हूँ, मैं ज़्यादा फॉरेक्स पेयर्स में कूदता नहीं हूँ, बिकॉज वॉलेटिलिटी नहीं रहती तो प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे होते हैं। सो दैट काइंड ऑफ मुझे वो जचता नहीं है। ओके, आई एम अ वेरी एग्रेसिव ट्रेडर। मैं बड़े बड़े लॉट साइज में मारता हूँ, लाइक 10, 20, 200 से भी मैं ट्रेड करता हूँ मार्केट में। सो दैट्स वाई आपको आपके सेटअप पे स्टक रहना है। बैक टेस्टेड डाटा होना चाहिए आपके सेटअप का, अच्छा विन रेट निकालो, इम्प्रूविंग योर स्ट्रैटेजीज। उसके बाद अच्छा सा एक फिक्स अपना लॉट साइज डिसाइड करो, इतने देर इतने साल में इसी लॉट साइज पे ट्रेड करूँगा, उसके बाद लॉट साइज बढ़ाऊँगा। ऐसे खुद को एक सेट ऑफ रूल्स में बांध लो खुद को, ठीक है। उसके बाद वन पेयर, ओके, एक ही पेयर चूज़ करो, वो कोई सी भी हो सकती है, जो आपको सूट करे वही करो। ओके, मल्टीपल पेयर्स में जाओ मत। मैंने बोला है एक पेयर, बट आप 2-3 भी ट्राई कर सकते हो, बट स्टे फोकस्ड ऑन दैट 1, 2 और 3 पेयर्स। ओके, इससे कूदा इससे चले गए, इससे कूदा उस पे कूदा उससे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, स्टक इन वन पेयर। ओके, सो उसके बाद फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। ओके, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स रखने का कारण ये है कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो आपके स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जो आपका बैक टेस्टेड डाटा है, उसका जो एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड है, वही रिस्क टू रिवॉर्ड रख के आपको ट्रेड करना चाहिए। ओके, सिंपल एज दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ओके, सो मैंने सारे के सारे 10 पॉइंट्स जो थे वो मेरे अच्छे से कवर कर दिए। आप वीडियो को और एक बार देखो, आपके नोटबुक में हर एक पॉइंट अच्छे से लिखो। उस पॉइंट से मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन, छोटा छोटा था, बहुत सिंपल था, ज़्यादा डीप में मैं गया नहीं, ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना दिया है उतना करो, सॉलिड है, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।